वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रीवियस वीडियो में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो HTML हमें किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में मदद देती है, क्योंकि HTML के बगैर कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो यार, अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम टैग्स की मदद से ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर ब्राउज़र उससे वेब पेज पर डिस्प्ले करता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि HTML बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जो कि एलिमेंट्स और टैग्स से बनी हुई होती है। अब क्वेश्चन ये है कि टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट हमारे पास किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं और हर एलिमेंट का एक अलग अलग मीनिंग होता है। एलिमेंट्स के अंदर कुछ टैग होते हैं और इन्हीं टैग्स की ही मदद से एलिमेंट बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टैग्स को लिखते कैसे हैं, यानी इनका सिंटैक्स क्या होता है। तो टैग्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास ओपनिंग टैग और एक होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग के अंदर हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग एंगल ब्रैकेट होता है। फिर उस ब्रैकेट के बाद हमारे पास उस टैग का नाम होता है। नाम के बाद हमारे पास फिर एक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होता है। तो इसी तरह क्लोजिंग टैग में भी हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग एंगल ब्रैकेट होती है और फिर उस टैग का नाम होता है और फिर हमारे पास क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास क्लोजिंग टैग में ओपन एंगल ब्रैकेट के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। अब एलिमेंट का सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ भी हम ओपनिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके दरमियान में एक कंटेंट आता है जो कि टेक्स्ट हो सकता है, जो कि हम ब्राउज़र में डिस्प्ले करना चाहते हैं, या वो कोई कोड हो सकता है जो हम रन करना चाहते हैं। और फिर एक क्लोजिंग टैग आता है। बट कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसमें कोई क्लोजिंग टैग इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि इमेज एलिमेंट। क्योंकि इस एलिमेंट का कोई टेक्स्ट कंटेंट नहीं होता, तो हम इसमें इमेज की लोकेशन दे रहे होते हैं। इसके लिए हम ओपनिंग टैग का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स की। नेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज़ करना। हम नेस्टिंग कई दफ़ा कर सकते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट और फिर चौथा एलिमेंट। और इसी तरह हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करते हैं और उसी की मदद से हम पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर हम HTML में सिर्फ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें तो हमारा वेब पेज एक MS वर्ड की तरह ही डिस्प्ले होगा। वो हमें MS वर्ड की तरह ही लगेगा। HTML में हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं जो एलिमेंट्स में एकदम जान डाल देता है। अब एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास? तो हर एलिमेंट को एक एडिशनल प्रॉपर्टी दे सकते हैं हम एट्रीब्यूट्स की मदद से। जैसा कि हमारे पास इमेज एलिमेंट में हम विड्थ और हाइट को यूज़ करते हैं। विड्थ और हाइट हमारे पास इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। हम ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल टू का साइन डालते हैं और फिर कोटेशन मार्क में हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू लिखते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें हमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह हमने देखा है कि हमारे इमेज टैग में हमें फ़ाइल की एग्जैक्ट लोकेशन ब्राउज़र को बतानी होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई टेक्स्ट कंटेंट यूज़ नहीं हो रहा होता। साथ ही में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, जैसे कि रिक्वायर्ड, जो कि हमें किसी भी फॉर्म फिल करते वक्त हम देखते हैं कि ये फील्ड आपके पास रिक्वायर्ड है, या डिसेबल्ड, जिससे कोई एलिमेंट डिसेबल हो जाता है। और इन तरह के एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं बुलियन एट्रीब्यूट्स। इसी तरह के बहुत से एट्रीब्यूट हैं जिनको हम कोडिंग करते वक्त देखेंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे और उनका पर्पस देखेंगे कि उनका पर्पस क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।